आपकी श्वास हमें भीतर खींच लेगी। अभी बताता हूं। पकड़ो उन दोनों को। कहां गए? पकड़ो इन्हें। बचकर जाने ना पाएंगे। हनुमान! हनुमान, कुंभकर्ण मुझे पशु के समान बांधकर मेरा उपहास कर रहा था। ये बात किसी को मत बताना। वो दृश्य देखकर मेरा रक्त भी खौल उठा था। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कुंभकर्ण जब बंदी बनाई, हनुमत ही सुग्रीव छुड़ाई। ऊर्जा विहीन थी सेना बैठी, नृप को देखी तो आशा लौटी। नव उत्साह से जुट गए सारे, पवन तनय सब संकट तारे। सब बिगड़ी बजरंग बनाए, संकट मोचन सो कहलाए। रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली। प्रभु, प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रणाम प्रभु। तुमने उसे जाने कैसे दिया यहां से? इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता भ्राताश्री, वो हनुमान उस सुग्रीव को लेकर चला गया। धिक्कार है हम राक्षसों पर। वो एक तुच्छ वानर यहाँ आकर उस सुग्रीव को ले गए और हम कुछ न कर सके। और सभी वानर जय जयकार कर रहे हैं उस तुच्छ वानर के। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। ये सब मेरी भूल के कारण हुआ है भ्राताश्री, परंतु कल सूर्य उदय होते ही रणभूमि में आपकी विजयश्री सुनिश्चित कर मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करूंगा। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं महाराज सुग्रीव को लंका से ले आया हूं। भ्राताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आज के युद्ध में केवल सुग्रीव को लक्ष्य किया था, परंतु कल के युद्ध में मैं राम और उसकी वानर सेना को जीवित ही निगल जाऊंगा। कल ही युद्ध समाप्ति की घोषणा करेगा ये कुंभकर्ण। अब की बार किसी को पकड़ूंगा नहीं, केवल संहार करूंगा मैं सबका। हनुमान, मैं आश्चर्यचकित हूं। सिंह के मुख से उसका भोजन छीनने समान अद्वितीय कार्य किया है आपने, परंतु ये कार्य आपने किया कैसे? हाँ हनुमान जी, बताइए, लंका में प्रवेश करके काकाश्री को कैसे मुक्त कराया आपने?
क्या हुआ था वहाँ? बताइए मित्र हनुमान। क्या करूं? कुछ कहूं या शांत रहूं? हाँ हनुमान, बताओ, हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। और महाराज सुग्रीव के पांव में ये बेड़ी क्यों है? क्षमा करें महाराज सुग्रीव, परंतु प्रभु का आदेश नहीं टाल सकता हनुमान। यदि हनुमान ने लंका के घटनाक्रम को विस्तार से बता दिया तो क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी मेरी? प्रभु, जब मैं लंका पहुंचा और प्रभु जब मैं भीतर गया तो मैंने देखा कि कुंभकर्ण ने महाराज को बेड़ियों से बांध रखा था, स्वयं नट बना हुआ था और महाराज को अपना मनोरंजन करने पर बाध्य कर रहा था। प्रभु, प्रभु, वो दुष्ट तो महाराज सुग्रीव को पिंजरे में बंद करने वाला था। परंतु मैंने आपके नाम के प्रताप से महाराज सुग्रीव को मुक्त करा लिया। प्रभु, फिर है ना, छलांग लगाकर मैं कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गया, छोड़ा नहीं उसे। उसके दोनों कान काट दिए मैंने। मैं तो और उसे भयंकर दंड देता, परंतु हनुमान मुझे वहां से यहां ले आए। ये तो बहुत अच्छा किया हनुमान ने, अन्यथा वो महाराक्षस भ्राता कुंभकर्ण क्रोध में क्या करते इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। अनुमान तो उस महासुर को नहीं है विभीषण जी कि मैं उसे कितनी हानि पहुंचा सकता था। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। महाराज सुग्रीव रुक जाइए, बात तो सुनिए। अरे महाराज सुग्रीव, आप तो रुष्ट हो गए। आप ही बताइए मैं क्या करता। एक और प्रभु श्री राम और दूसरी ओर आप। महाराज सुग्रीव सुनिए। आप उचित कह रहे हैं महाराज विभीषण। कल कुंभकर्ण और अधिक उत्तेजना के साथ रणभूमि में उतरेगा। मेरा ही बंदी वानर मेरे ही कक्ष से मेरे ही समक्ष भागकर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। कल इसी प्रकार सुग्रीव और उसकी संपूर्ण वानर सेना का मैं युद्ध में विनाश कर दूंगा। आज संपूर्ण वानर सैनिक मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि महाराज सुग्रीव में इतना भी सामर्थ्य नहीं। हनुमान, महाराज, मैं सहायता करूं? नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। बहुत दुख हुआ महाराज ये सुनकर कि उस राक्षस ने आपसे नृत्य करवाया, पिंजरे में बंदी बनाना चाहा। इतना अपमान, बहुत दुख हुआ महाराज, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ महाराज, सुनकर बहुत दुख हुआ।
अर्थात समस्त वानर योद्धाओं को भी ज्ञात हो गया कि मेरे साथ वहां क्या हुआ। हनुमान, मेरा मान सम्मान, ये हनुमान। जी महाराज सुग्रीव, हनुमान सेवा में उपस्थित है, आदेश दीजिए। सेवा में प्रस्तुत है। हनुमान, मुझे आपसे कोई सेवा नहीं करवानी और कोई आदेश नहीं देना। क्यों? आपने कहा था किसी से कुछ नहीं बताएंगे और सबको सब बता दिया आपने। सब पूछ रहे थे, मैं शांत रहा, परंतु प्रभु ने पूछा तो मैं शांत रह के असत्य विवरण देने का अपराध कैसे करता महाराज सुग्रीव। परंतु हनुमान, महाराज, इस प्रकार हनुमान से मुख मत मोड़िए। महाराज होने के साथ साथ आप मेरे भ्राता भी हैं। क्षमा कर दीजिए। चलो अच्छा है हनुमान, अन्य वानरों को इस प्रकरण के बारे में नहीं ज्ञात हुआ। क्या? इसका अर्थ है अन्य सभी वानरों को इस प्रकरण के बारे में ज्ञात हो गया। महाराज, अब नवीन समाचार का प्रचार होने में अधिक समय कहाँ लगता है। हनुमान! महाराज! हनुमान ठहरिए! महाराज क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं विवश था महाराज सुग्रीव। हनुमान रुक जाइए। आप किस चिंता से शांत हैं महाराज विभीषण? प्रभु, कल के युद्ध की चिंता है मुझे। यदि भ्राता कुंभकर्ण को हम नहीं रोक सके तो हंसने के लिए हमारे प्राण शेष नहीं रहेंगे। चिंता त्याग दीजिए महाराज विभीषण। जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पग बढ़ाएगा उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा। सैनिकों, आज राक्षस पूरी योजना के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे। सतर्क और सावधान रहना। आज सूर्यास्त होने तक यमलोक में एक भी स्थान रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समस्त वानर अपनी मृत्यु के पश्चात वही मिलोगे। दुष्ट वानरों, आज कुंभकर्ण तुम्हें अपने बचाव के लिए भी समय नहीं देगा। रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए। अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ, इससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए।
सत्य कहा था आपने प्रभु कि आज युद्ध भूमि में भ्राता कुंभकर्ण अधर्मी बनकर आएंगे। युद्ध के नियम और उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे। प्रभु, मुझे इस राक्षस से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। वध करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हनुमान! 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 ये क्या? हनुमान जी को हाथ कर दिया इसने। तब तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। अब तो प्रभु ही हमारी रक्षा करे। बहुत विश्वास था ना तुम्हें अपने इस वानर पर। जाओ, खंडित हुआ तुम्हारा विश्वास। अब मैं तुम सबका जीवन समाप्त करता हूं। ध्वस्त करने का दुस्साहस किसने किया? मैंने किया कुंभकर्ण। यदि साहस है तो मेरा सामना करो। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत युद्ध कौशल है तुम्हारा राम।
परंतु कुंभकर्ण के समक्ष तुम कुछ ही क्षण टिक पाओगे। परम प्रतापी प्रभु श्री राम नहीं, तुम्हारे समक्ष उनका अनुज लक्ष्मण है। यदि मेरे स्थान पर वो होते तो अब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग हो चुके होते। यदि तुम राम नहीं हो तो हटो मेरे मार्ग से। व्यर्थ में मेरा समय नष्ट मत करो और बताओ मुझे कहां मिलेगा तुम्हारा वो राम। मुझे उसी से युद्ध करना है। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कुंभकर्ण की शक्ति के समक्ष तुम टिक नहीं पाओगे। आज यहां मृत्यु का तांडव होगा। तांडव। अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ है। प्रभु श्री राम से युद्ध करने के पूर्व उनके सेवक से तो निपट लो। तुच्छ वानर, तुमसे तो युद्ध कर चुका हूं मैं। तुम शक्तिशाली अवश्य हो, परंतु तुम इतने सक्षम नहीं कि तुम कुंभकर्ण के साथ युद्ध कर सको। हट जाओ मेरे मार्ग से। इस तुच्छ वानर को पराजित किए बिना प्रभु श्री राम तक पहुंचना असंभव है कुंभकर्ण। क्या हुआ कुंभकर्ण? अपने विशालकाय आकार का लाभ उठाकर तुम मुझसे तो आगे बढ़ गए, परंतु अब अपने समान आकार वाले महायोद्धा से सामना हुआ तो भयभीत हो गए क्या? वानर, तुझ में अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है, परंतु तेरी ये मायावी शक्तियां कुंभकर्ण को परास्त नहीं कर पाएंगी। पर्वत के समान अटल अचल है प्रभु श्री राम का ये भक्त। उसे धर्म और भक्ति पथ से हिलाना असंभव है कुंभकर्ण। हिलाऊंगा ही नहीं वानर, मिटाऊंगा भी। तुम अपनी इस मायावी शक्ति से मुझे राम के समीप जाने से रोक तो सकते हो, परंतु अपनी इस वानर सेना को मेरे पग के नीचे आने से किस प्रकार बचाओगे? रुक जाओ हनुमान। हनुमान, वो मुझसे युद्ध करना चाहता है, आने दो उसे। उसके लिए मेरे तुनीर में एक बाण कल से प्रतीक्षा कर रहा है। ये कैसा शत्रु है जिसे देखकर उसके दिव्य पुरुष होने का आभास हो रहा है मुझे। आप भले ही अधर्म और अनीति के मार्ग पर चल रहे हो, परंतु आपके इस अनुज का ये धर्म है, वो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री की आज्ञा का पालन करे। जो कोई भी है ये, इसका और इसके सहयोगियों का वध कर अग्रज लंकेश की इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है।
लंका में डाल दिया है भ्राता रावण ने। अपने भ्राता कुंभकर्ण के प्राणों की सुरक्षा की प्रार्थना भी नहीं कर सकता। बस संतुष्टि है तो केवल एक बात की कि जो कुछ भी होगा वो प्रभु श्री राम के हाथों से होगा। कुंभकर्ण, अब जब तुमने स्पष्ट कर ही दिया है कि तुम अधर्म का साथ नहीं त्यागोगे, तो मैं अपना रुद्रास्त्र चलाकर तुम्हारे रुद्र रूप को शांत करने पर बाध्य हूं। इससे पूर्व कि तुम्हारा बाण मुझ तक पहुंचे वनवासी, मेरा ये लौह अस्त्र पृथ्वी को 2 खंडों में विभाजित कर देगा और तू और तेरी संपूर्ण वानर सेना उसमें समा जाएगी। सत्य है, 2 भागों में बांट सकता है कुंभकर्ण पृथ्वी को। कुंभकर्ण, तुम्हें आज विजय होना ही होगा। तुम्हें आज विजय होना ही होगा। तुम्हें आज विजय होना ही होगा। जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पग बढ़ाएगा उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा। पीछे नहीं हटूंगा मैं, कुंभकर्ण हूं मैं। कितना साहस है इस असुर में। इसके दोनों हाथ पांव कट गए हैं, फिर भी युद्ध करना चाहता है। ये युद्ध करने के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाने के लिए लालायित है।
अभागा हूं मैं कि जब आपके दर्शन हुए तो आपको प्रणाम करने हेतु मेरे पास हाथ भी नहीं है। मेरी इन पलकों से मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। मेरा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए नारायण। हे भोले बाबा, रामचंद्र कर कमल से मारी, कुंभकर्ण भव सागर तारी। श्री हरि रूप श्री दशरथ नंदन, पवन तनय शिव रूप निरंजन। सिया राम जय हनुमान। कुंभकर्ण जे दर्शन पाई, विस्मित श्रद्धा से भर आई। जय जय बजरंगी महावीरा, जय रघुनंदन श्री रघुवीरा। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये मेरे प्रभु की विजय है। अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष है ये। नहीं नहीं, असंभव असंभव है ये। कदापि नहीं हो सकता ऐसा। भ्राता, दुर्भाग्य से यही हुआ है, यही सत्य है। भ्राता कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बावले हो गए हो तुम। पुनः एक बार और ऐसा कहा तो मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। कोई भूल हुई है तुमसे। हाँ हाँ, अवश्य कोई भूल हुई है तुमसे। तुम उचित प्रकार से देख नहीं पाए। वो नर और वानर मेरे भाई कुंभकर्ण को पराजित कर सके, जिसे इंद्र भी पराजित नहीं कर सका, वो नर और वानर पराजित नहीं कर सकते। असंभव है ये। कहीं ये कोई विभीषण का छल तो नहीं। मैं स्वयं जाऊंगा वहां। भ्राता, वानर इस समय बहुत उत्साहित हैं। यदि आप अकेले वहां गए तो कहीं कोई और अनिष्ट ना हो जाए।
कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली राक्षस के अंत ने हमारी सेना का मनोबल बहुत बढ़ा दिया है। हाँ हनुमान, बहुत बड़ी विजय है ये हम सबकी। भ्राता कुंभकर्ण, भ्राता श्री, मेरे नेत्र फटे जा रहे हैं आपका ये दृश्य देखकर। नहीं देना था धर्म का साथ। आप जितने समीप मृत्यु के थे, उतने ही निकट प्रभु श्री राम के भी थे। आप श्री राम के साथ धर्म का पक्ष चुन लेते तो आज ये सब नहीं होता। संतोष है तो केवल इस बात का, प्रभु श्री राम के हाथों आपका अंत होने के कारण आप परम गति को प्राप्त होंगे। कुंभकर्ण अतुलित बल का स्वामी था, महाज्ञानी एवं भ्रातृ धर्म का पालक था। ऐसे योद्धाओं के मृत देह को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। इनका अंतिम संस्कार विधिवत रूप से होना आवश्यक है। किंतु रावण का क्या भरोसा? हो सकता है अनेक मृत्यु दानवों की भांति कुंभकर्ण की देह को भी समुद्र में विसर्जित करवा दे। सत्य कहा तुमने हनुमान। कुंभकर्ण स्वयं पापी नहीं था, किंतु रावण जैसे पापी का साथ देने के कारण वो स्वयं महापाप का भागी बना। अन्य राक्षसों के मृत देह की भांति कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा के मृत देह का कदापि अपमान नहीं होना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। विभीषण जी के संतप्त हृदय को इससे शांति प्राप्त होगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंभकर्ण के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करूं? हाँ हनुमान, किंतु इस कार्य पर प्रथम अधिकार कुंभकर्ण के भ्राता रावण एवं उसके परिवार का होगा। हाँ, यदि वो ये नहीं करते तो हम सब पूर्ण सम्मान के साथ कुंभकर्ण का अंत्य संस्कार करेंगे। किसी के आने का आभास हो रहा है। देखिए, प्रतीत हो रहा है कि रावण ने रात्रि के अंधकार में गुप्त रूप से किसी को आक्रमण के लिए भेजा है। राक्षस आक्रमण करने के लिए दिन या रात नहीं देखते। ये हमें कुछ क्षति पहुंचाए, इसके पूर्व ही हमें इस पर आक्रमण कर देना चाहिए। ये कौन हो सकता है? इसकी देह और इसकी चाल से तो प्रतीत होता है कि यह स्वयं रावण है। कदाचित यह कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में तथ्य जानने के लिए आया है। यह भी तो हो सकता है हनुमान जी कि कुंभकर्ण की मृत्यु से विक्षिप्त होकर यह हम पर आक्रमण करने के लिए आया हो। किंतु वहां विभीषण जी एकाकी हैं। कुंभकर्ण की शीश देखकर
क्रोध में कहीं रावण उन पर आक्रमण न कर बैठे। धर्म पथ पर चलने वाले योद्धा शत्रु के साथ भी धर्मोचित व्यवहार करते हैं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।